Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is JavaScript callback functions. I will call back letter. कॉल बैक का क्या मतलब होता है कि आप एक फंक्शन बना देते हो और उसको बार बार आप लोग कॉल करते हो और वो आके अपना टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। उस फंक्शन के अंदर आप लोग आर्गूमेंट्स वगैरह पास करते हो। ये दिस टेक्निक्स अलाउ अ फंक्शन टू कॉल अनदर फंक्शन। आप लोग एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन भी आप लोग बना सकते हैं एंड उसको भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन कैन रन आफ्टर अनदर फंक्शन हैज़ फिनिश्ड। कॉल बैक फंक्शन तब आपका रन होता है जब दूसरा फंक्शन फिनिश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। Function sequence JavaScript function are executed in the sequence that are called, not in the sequence they are defined. JavaScript जो है वो आप लोगों का जिस सीक्वेंस से आपने उसको लिखा हुआ है वैसे उस सीक्वेंस में JavaScript कॉल होगी। इस सीक्वेंस में नहीं होगी कि पहले आप लोगों ने कौन सा फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नीचे हमारे पास दो फंक्शंस हैं। पहला फंक्शन है फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल हुआ है। पहला फंक्शन है आपके पास माई फर्स्ट एंड दूसरा फंक्शन है माई सेकंड। पहला फंक्शन भी हेलो ही डिस्प्ले करवा लो और दूसरा फंक्शन गुड बाय डिस्प्ले करवा रहा है। अब ये जो माई डिस्प्ले है, माई डिस्प्ले आप यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये आप लोगों का यूज़ होता है HTML के अंदर चीज़ों को प्रिंट वगैरह करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के दो फंक्शंस है। अब आप यहाँ पे सीक्वेंस जो कॉलिंग ऑफ सीक्वेंस है ना वो मैटर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए माई जो फर्स्ट है, माई फर्स्ट, ये सबसे पहले आपका जो है वो कॉल हुआ हुआ है। पहले लिखना मतलब क्या है इसका कि ये पहले कॉल हुआ हुआ है। माई सेकंड जो है ये बाद में कॉल हुआ हुआ है, जिसकी वजह से माई फर्स्ट जो हेलो है वो पहले लिखा आएगा, ठीक है। उसके बाद माई सेकंड जो है वो बाद में लिखा आएगा। ये फ़र्क नहीं पड़ रहा कि ये दोनों किस अंदाज से लिखे हुए हैं। जो किस अंदाज से ये फर्स्ट वाला अगर सेकेंडली भी आपका अगर बना हो तो दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। माई फर्स्ट फंक्शन आपका जो है वो पहले आ रहा है। माई फर्स्ट फंक्शन आपका पहले आ रहा है। उसके बाद माई सेकंड फंक्शन बिल्डअप हुआ हुआ है, लेकिन कॉलिंग के अंदर देखिए माई जो सेकंड फंक्शन है उसको उन्होंने पहले कॉल किया हुआ और माई जो फर्स्ट फंक्शन है उसको बाद में कॉल किया हुआ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा ये देखिए आप, जो माई सेकंड ये बना तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन इसे पहले नंबर पे कॉल किया गया। अब यहाँ पे ना पहले नंबर पे आएगा गुड बाय और माई फर्स्ट, क्योंकि दूसरे नंबर पे से कॉल किया हुआ तो दूसरे नंबर पे ही जाकर ये परफॉर्म होगा और गुड बाय हेलो इसका जो है आउटपुट आएगा। आगे सीक्वेंस कंट्रोल। समटाइम्स यू वुड लाइक टू हैव बेटर कंट्रोल ओवर व्हेन टू एग्जीक्यूट अ function. Suppose you want to do a calculation and then display the result. You could call a calculator function, save the result and then call another function myDisplayer to display the result. कुछ फंक्शंस के अंदर सीक्वेंस मैटर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो फंक्शन बनाया गया है माई कैलकुलेटर, उसके बाद माई कैलकुलेटर ने फंक्शन को सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके देन फिर माई डिस्प्लेयर जो दूसरा फंक्शन है उसने चीज़ों को डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है। तो आप लोग माई कैलकुलेटर फंक्शन को पहले कॉल कर सकते हैं और माई डिस्प्लेयर को बाद में कॉल कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि माई कैलकुलेटर को कॉल करें और माई कैलकुलेटर के अंदर ही माई डिस्प्लेयर को आप लोग कॉल कर दें, ठीक है। एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल कर ले, ठीक है। तो इस तरह से भी ये वर्क हो सकता है। यू कुड यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, you could call a calculator function my calculator and let the calculator function call the displayer function, ठीक है। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर फंक्शन ही डिस्प्लेयर फंक्शन को कॉल करें। जैसे कि यहाँ माई कैलकुलेटर के अंदर उन्होंने डिस्प्लेयर फंक्शन भी लगा दिया, उन्होंने अंदर पैरामीटर दिया सम का, ठीक है। तो कॉल करके मतलब आपने जो प्रिंट करवाना है वैल्यू वो है सम की, ठीक है। तो जो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो, नेक्स्ट देखेंगे। अब ये तो था सिंपल फंक्शन, ठीक है। अब हम लोगों ने कॉल बैक फंक्शन की तरफ जाना है। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है कि आप लोग एक फंक्शन को यू कुड कॉल द कैलकुलेटर फंक्शन विद कॉल बैक एंड लेट द कैलकुलेटर फंक्शन रन द कॉल बैक आफ्टर द कैलकुलेशन इज फिनिश। अगर आप लोगों ने एक फंक्शन को बार बार कॉल करवाना है ना उसको कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। अ कॉल बैक इज अ फंक्शन पास एज अ आर्गुमेंट टू अनदर फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दी हुई है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि
माई डिस्प्ले यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन है। आप लोग एज आर्गूमेंट अगर किसी फंक्शन को रिपास करते हो ना एज आर्गूमेंट, यहाँ पे देखें माई कैलकुलेटर के अंदर जो है 5 और 5 एक आर्गूमेंट्स है और माई डिस्प्लेयर को एज आर्गूमेंट पास किया गया है। तो जो माई डिस्प्लेयर है वो आप लोग का क्या है, कॉल बैक फंक्शन। इट इज़ पास टू माई कैलकुलेटर, माई कैलकुलेटर को माई डिस्प्लेयर पास किया गया और ये आप लोग का एक कॉल बैक फंक्शन क्रिएट कर रहा है। तो आगे देखते हैं। Note: when you pass a function as an argument, remember not to use parentheses। जब भी आप लोग एज अ आर्गूमेंट किसी फंक्शन को अप्लाई कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोग पैरेंथेसिस को इस्तेमाल ना करें व्हेन यू पास एज अ आर्गूमेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे वो पहले बताया हुआ कि जैसे माई कैलकुलेटर के आगे आप लोग ये स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे तब उसने कॉल होना है, ठीक है। ये स्मॉल ब्रैकेट आपकी कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बट एज अ आर्गूमेंट जब आपने एक फंक्शन को देना, माई डिस्प्लेयर को एज आर्गूमेंट आपने दिया तो आप उसके आगे ये जो पैरेंथेसिस है स्मॉल ब्रैकेट्स है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि माई कैलकुलेटर इसके आगे अगर आप लोग स्मॉल ब्रैकेट्स लगाएंगे, ठीक है, इस तरीके से यूँ, ठीक है, तो ये चीज़ रॉन्ग है। आप लोग ये वाली चीज़ राइट है, यहाँ पे आप लोगों ने पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करनी। अगर आप लोग पैरेंथेसिस लगाएंगे इसके आगे तो ये चीज़ आपकी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट वन है क्रिएट एन अरे कॉल रिमूव। ये पूरा आप लोग की ना एग्जांपल है, इसको हम लोग एक दफ़ा रन करेंगे फिर उसके बाद मैं आप लोग को इसको डिस्क्राइब करूँगी। यहाँ पे हम लोगों ने एक नंबर से नाम के अरे बना लिया, 4 नंबर्स, माई नंबर्स के नेम से अरे बनाई हुई है जिसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स दोनों दिए हुए हैं। अब पॉजिटिव में हम लोगों ने इसके अंदर से पॉजिटिव नंबर अलहदा कर देना है, नेगेटिव अलहदा कर देना है। पॉजिटिव नंबर को हम लोगों ने शो करवाना है। अब यहाँ पे मैंने एक और आपकी कांस्टेंट पॉजिटिव नंबर POS नंबर्स के नाम से हम लोगों ने एक अरे को डिफ़ाइन किया हुआ है सिर्फ, ठीक है। हम लोगों ने इसके अंदर अरे नहीं दी हुई, सिर्फ अरे को डिफ़ाइन किया हुआ है, उसका नाम दिया हुआ है। उसके अंदर हमने एक फंक्शन दिया, फंक्शन का नेम है रिमूव नेगेटिव का एक फंक्शन दिया। उसके अंदर हमने आर्गूमेंट्स पास कराए हैं पूरी अरे माई नंबर्स की एंड एक्स सब क्या है, एक्स ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट में फंक्शन जब कॉल होगा तो ये एक्स होगा, फिर सेकंड में ये एक्स होगा, फिर ये एक्स, फिर ये एक्स, तो इसी तरह एक एक करके आइटरेशन लगती जाएगी, एक्स जो है वो आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। एक्स आपने यहाँ पे चेक करना है कि एक्स जो है वो बड़ा है 0 से, अगर तो ये 0 से बड़ा है दैन दिस इज अ पॉजिटिव नंबर, तो ये डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। आगे ये जो फंक्शन है रिमूव नेगेटिव फंक्शन की तरफ चलते हैं। वो फंक्शन रिमूव नेगेटिव फंक्शन है, आपने फंक्शन के कीवर्ड से इसे डिफाइन करना है, दैट दिस इज द फंक्शन। तो इसके अंदर आपने दो चीज़ें एज अ पैरामीटर पास करवाई हुई है। नंबर्स क्या हैं आप लोगों के, नंबर्स वही एक्स हैं, ठीक है। एक्स यहाँ पे एज अ आर्गूमेंट है और यहाँ पे एज अ पैरामीटर उसका नेम चेंज कर दिया जो कि नंबर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्गूमेंट, यहाँ पे पैरामीटर, तो फ़र्क कोई नहीं है, दोनों में वैल्यू सेम ही आनी है। वो वैल्यूज़ क्या है 4, 1, -20 एंड आगे फॉरवर्डली। कॉल बैक का यहाँ कीवर्ड क्या लगाया हुआ कि ये बार बार चीज़ जो है वो कॉल बैक होती जानी है, ठीक है। सबसे पहले माई अरे अब यहाँ पे हम लोगों ने दूसरी अरे बनानी है, तो माई अरे को डिस्क्राइब इनिशियलाइज किया हुआ। माई अरे के अंदर वो वाले एलिमेंट्स होंगे जो कि आप लोगों के फंक्शन के अंदर जो कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। फॉर लूप आपका नंबर्स को जो है वो आइटरेट करता जाएगा। एक्स को ले लो जो कि नंबर्स के अंदर स्टोर है, और नंबर्स में क्या स्टोर है, ये सारे नंबर स्टोर है, ठीक है। तो एक्स आपका आएगा, एक्स फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के अंदर 4 वैल्यू आ जाएगी, 4 आपका नीचे आई, 4 वैल्यू आप लोगों की फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स के अंदर आपकी 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 4 आप लोग के नीचे आई, आप लोग की एक्स के अंदर फीड आउट हो जाएगी। उसके बाद जो है इफ़ कॉल बैक एक्स, अब एक्स के अंदर क्या पड़ा हुआ है, एक्स के अंदर आपका 4 है इस वक्त, 4। इफ़ कॉल बैक एक्स अगर इफ़ कॉल बैक एक्स, अब यहाँ पे जो कॉल बैक का कीवर्ड है वो एक्स को लेके जाएगा इसकी तरफ, ठीक है, इसकी तरफ लेके जाएगा और यहाँ पे 4 चेक होगा।
कि 4 क्या छोटा है 0 से, तो हाँ ये आपकी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। तो इफ ने इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देना है, इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देना है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, ये आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो चुकी है, जिसकी वजह से माई अरे डॉट पुश एक्स, पुश एंड पॉप का फंक्शन हमने पढ़े हुए हैं। तो पुश का क्या मतलब होता है कि अरे में डाल दो, तो जो आपका 4 है उसने अरे में इनपुट हो जाने, ठीक है। ये जो अरे है उसके अंदर ये 4 आपका इनपुट हो जाएगा। जो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो, और रिटर्न माई अरे, फिर एक एक करके फॉर लूप ने सारे नंबर्स को आइटरेट करते जाना है। अभी तो 4 आया, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद बाकी नंबर्स भी आएंगे। तो जब ये सारा लूप आपका फिनिश हो जाएगा, तो आपकी जो अरे तैयार होगी वो आपकी रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। वो रिटर्न किसको होगी, वो इसको रिटर्न हो जाएगी, इसको रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। वो माई अरे तैयार हो गई, इसको रिटर्न हो जाएगा। और यहाँ पे माई अरे का नेम चेंज हो गया आ जाएगा पोस्ट नंबर्स के नाम से, मतलब पॉजिटिव नंबर। और यहाँ पे कंसोल लॉग में पॉजिटिव नंबर्स को हमने जो है वो आउटपुट में शो कर देना, ठीक है। तो इसको हम लोग रन करके देखेंगे। ओके, यू कैन सी कि हमारे जो पॉजिटिव नंबर्स हैं वो हमें शो हो चुके हैं, ठीक है। 4 है, 1 है, 5 एंड 9 है। तो जो नेगेटिव नंबर्स थे -20 और 7 है, उसके अलावा -6 है, वो हमारे शो अप नहीं हुए, ठीक है। तो जो आप लोग को इसकी समझ आ गई हो। ओके, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि अबव जो एग्जांपल थी ऊपर वाली, अभी जो हमने एग्जांपल की, उसके अंदर कॉल बैक को कौन सा फंक्शन कॉल बैक परफॉर्म कर रहा है, वो हमारा एक्स। और इसके आगे जो आपको ये नज़र आ रहा है ऑपरेटर, ये आपका एज अ कॉल बैक ही है। यहाँ पे जो सा आपका ये मैंने पहले भी बोला है, यहाँ पे जो ऑपरेटर है इक्वल और आगे इसे पॉइंटर ऑपरेटर कहते हैं, ठीक है। ये पॉइंटर ऑपरेटर है। पॉइंटर ऑपरेटर आपका एज अ कॉल बैक फंक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं सॉरी, पॉइंटर ऑपरेटर नहीं से कहते हैं हम लोग। ये आप लोग का कॉल बैक ऑपरेटर है, तो ये आप लोग का एज अ वो कॉल बैकिंग के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसने दोबारा से इस एक्स को अपनी तरफ बुलाया, इसलिए ये दोबारा से कंडीशन चेक करने के लिए इसके पास जा रहा था। पॉइंटर ऑपरेटर आपका ये वाला होता है, ये वाला पॉइंटर ऑपरेटर नहीं है। इट इज़ पास टू रिमूव नेगेटिव एज आ आर्ग्यूमेंट, नेगेटिव और रिमूव नेगेटिव एज आ आर्ग्यूमेंट। ये आप लोगों ने नेगेटिव जो रिमूव नेगेटिव फंक्शन था उसके अंदर एज आ आर्ग्यूमेंट आपने पास करवाया हुआ था। ऊपर पिछली एग्जाम्पल में हम लोगों ने इस चीज़ को देखा, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज़ when to use callback, a callback function. The examples above are not very exciting, they are simplest to teach you the callback syntax. One callback really shine or in asynchronous functions where one function has to wait for another function, like waiting for a file to load. अच्छा जी, कॉल बैक ऊपर जो जितने भी अपने एग्जांपल की कॉल बैक फंक्शन की, वो इतनी ज़्यादा हाईली नहीं थी जिसके अंदर काफ़ी कोड्स इस्तेमाल हो, वो बस बेसिक सी एग्जांपल थी। तो आप कॉल बैक असल जो फंक्शन होता है ना, वो एसिंक्रोनस के साथ इस्तेमाल होता है। एसिंक्रोनस क्या होता है, एसिंक्रोनस क्या होता है कि आपका दोनों फंक्शंस पैरेलल रन करते हैं और एक फंक्शन को वेट करना पड़ता है कि इससे पहले दूसरा फंक्शन जो है वो काम परफॉर्म कर ले। आई विल फिनिश लेटर, कि मैं बाद में फ़िनिश कर लूँगा। आप एक फंक्शन रुक जाता है और दूसरा फंक्शन अपना काम फिनिश करता है। फंक्शन रनिंग इन पैरेलल विद अदर फंक्शन और कॉल्ड एसिंक्रोनस। जो फंक्शंस पैरेलल दूसरे फंक्शन के साथ रन होते हैं उन्हें एसिंक्रोनस कहा जाता है। गुड एग्जांपल इज जावास्क्रिप्ट सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर क्या होता है कि आप लोग कुछ टाइम के लिए उस बंदे को दे देते हो। फॉर एग्जांपल 2 बंदे हैं, वो उन्होंने प्रिंटर इस्तेमाल करना, वो दोनों ही प्रिंटर इस्तेमाल करने एक ही वक्त के अंदर आ गए, ठीक है। तो कुछ टाइम के लिए आप लोग एक बंदे को कहते हो कि तुम प्रिंटर इस्तेमाल कर लो, और उस फॉर एग्जांपल 1 घंटा उसको उसका टाइम सेट कर लेते हो 1 घंटा, ठीक है। तो उसी तरह से ये सेट टाइम आपका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखते हैं, द एग्जाम्पल यूज इन प्रीवियस चैप्टर वॉज वेरी सिंपल एज द पर्पज ऑफ एग्जाम्पल वन डेमोस्ट्रेट द सिंटैक्स ऑफ कॉल बैक फंक्शंस।
ये सारी एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ी है। अब इसके अंदर जो है ना, इस एग्जांपल के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं टाइम आउट फंक्शन। Okay, when use the JavaScript timeout set timeout, you specify a callback function to be executed on timeout. Set timeout my function 3000। अब यहाँ पे क्या है कि 3000 सेकेंड के लिए my function को एग्जीक्यूट कर देना, ठीक है। तो इससे ये वर्क करेगा। इन दी अबव फंक्शन my फंक्शन जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन है, क्योंकि वो एज अ आर्ग्यूमेंट आपका जो है वो पास हुआ है। इस पास टू सेट टाइम आउट एज अ आर्ग्यूमेंट के अंदर जो भी पास होते हैं वो कॉल बैक फंक्शंस होते हैं। 300 is the number of milliseconds before timeout, so my function will be called after 3 minutes। my function या तो ये होता है कि my function तीन मिनट के लिए कॉल होगा, या तो ये होता है कि my function को सिर्फ 3 मिनट आफ्टर 3 मिनट जो है वो कॉल किया जाएगा। when you pass a function as an argument, remember not to use parentheses। ये वो बात कह रहे हैं कि आप लोगों ने parentheses इस्तेमाल यहाँ पे नहीं करनी, ठीक है। मैं आपको ऊपर बता के आ चुकी हूँ। इंस्टेड ऑफ passing the name of the function as argument to another function, you can always pass a whole function instead। आप लोग ये भी कर सकते हैं कि इसका नाम आप पास करने के बजाय आप पूरा फंक्शन ही यहाँ बना दो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो सेट टाइम आउट, यहाँ पे उसने फंक्शन का कीवर्ड इस्तेमाल किया, उसके अंदर देखो सारा फंक्शन ही उसने बना दिया, ठीक है। तो आप लोग ये भी चीज़ परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। उन्होंने वही बात यहाँ पे दोबारा से दोहराई हुई है कि ऊपर वाले फंक्शन के अंदर आप लोगों ने फंक्शन माई फंक्शन आई लव यू, ये वाला जो कीवर्ड है, ये वाला जो फंक्शन है, इस ये एज अ कॉल बैक फंक्शन और कंप्लीट फंक्शन ही टाइम आउट के अंदर बना दिया गया। ये नहीं किया कि उसका उस फंक्शन को अलहदा से बनाया और उसका नेम अलहदा से कॉल किया, ऐसा नहीं किया, ठीक है। और ये फंक्शन आप लोगों का हर तीन आफ्टर 3 सेकेंड में आप लोग का कॉल होगा। नेक्स्ट है वेटिंग फॉर इंटरवल्स। When using the JavaScript function setInterval, you can specify a callback function to be executed for each interval। अब आफ्टर ईच इंटरवल आप लोग उस दौरान भी आप लोग अपने फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं। हम देखें तो 1000 इज़ दी नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स बिटवीन इंटरवल्स। इंटरवल के दरमियान 1000 जो है वो कॉल होता जाएगा। मान फंक्शन विल बी कॉल्ड एवरी सेकेंड, हर एक सेकेंड के बाद आपका फंक्शन कॉल होता जाएगा। हर आप लोग टाइम इंटरवल दे दें, हर एक फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1000 इसने टाइम इंटरवल दिया और माई फंक्शन को कॉल करना चाहती है, तो हर एक 1 सेकेंड के बाद आपका माई फंक्शन जो है वो कॉल होता जाएगा, ठीक है। तो ये भी तरीका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल बैक अल्टरनेटिव्स विद सिंक्रोनाइजेशन प्रोग्रामिंग्स, जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स कैन स्टार्ट लॉन्ग रनिंग टास्क। जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स काफ़ी लंबे रनिंग टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। कंटिन्यू रनिंग अदर टास्क इन पैरेलल, दूसरे टास्क भी होंगे और आप अपना टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग से। बिकॉज ऑफ दिस मोस्ट मॉडर्न एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट मेथड डोंट यूज कॉल बैक्स। Instead, in JavaScript, asynchronous programming is solved using promises instead। अब वो कहते हैं कि JavaScript के कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल नहीं होते, इंस्टेडली ये promises को वो इस्तेमाल करता है JavaScript promises को। इसके ऊपर हम लोग अगली वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास एरर हैंडलिंग विद कॉल बैक के अंदर आप लोग एरर्स को कैसे हैंडल कर सकते हैं। कॉल बैक्स के कुछ एसिंक्रोनस एक अच्छी ऑपरेशन है। एसिंक्रोनस आपके फंक्शंस कॉल बैक फंक्शंस के ऊपर लगाने का एक अच्छा ऑपरेशन है, बट आप लोग उससे अपने एरर्स को हैंडल नहीं कर सकते, ठीक है। एरर्स को हैंडल करने के लिए आपके पास काफ़ी कीवर्ड्स होते हैं, काफ़ी मेथड्स होते हैं। यहाँ पे सबसे पहला मेथड है फेच डाटा विद एरर और दूसरा मेथड है एरर कॉल बैक। फेच डाटा विद एरर्स क्या करता है, फंक्शन रैंडमली डिसाइड वेदर दी API रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल और नॉट। अगर आप लोग की कोई रिक्वेस्ट या फिर कोई फंक्शन आपका सक्सेसफुली रन नहीं करता, तो जो फेच डाटा विद एरर्स है ना, ये उसके अंदर का एरर आपको फेच करके शो कर देती है। और अगर ये फेल हो जाता है तो आप लोगों को एरर कॉल बैक इन्वोक टू हैंडल दी एरर अप्रोप्रिएटली। एरर कॉल बैक आपका वो एरर जो है वो अप्रोप्रिएटली हैंडल कर लेती है। तो आप लोग को इन दोनों कीवर्ड्स की समझ आ गई हो। फेच डाटा विद एरर आपका
एरर्स जो एरर्स जितने भी आते हैं वो आपका डाटा कोई सक्सेसफुली सेंड नहीं हो रहा है या हो रहा है, उसके बारे में आप लोगों को सारा डाटा वगैरह दे देती है। ठीक है, एरर कॉल बैक फंक्शन आप लोगों का हैंडल करता है तमाम एरर्स को अप्रोप्रिएटली। आगे अवॉइडिंग कॉल बैक हेल्प यूजिंग मल्टीपल नेस्टेड कॉल बैक्स ऑल्सो नोन एज कॉल बैक हेल्प। अगर आप लोग बहुत सारे कॉल बैक फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हो तो वो आपका एक कॉल बैक हेल्प बन जाता है। ठीक है, तो कैन मेक जो कि कोड को बहुत मुश्किल बना देता है मेंटेन करना, रीड करना। टू अवॉइड दिस इसको अवॉइड करने के लिए जावास्क्रिप्ट ने नया फीचर निकाला है प्रोमिसेस का, असाइन अवेट का, लाइब्रेरीज का। ठीक है, तो वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, उसको हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दिस अल्टरनेटिव प्रोवाइड क्लीनर एंड मोर मैनेजेबल वे टू हैंडल एंड सिंक्रोनस ऑपरेशन। ये चीज़ें आप लोग के सिंक्रोनस ऑपरेशन को हैंडल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सबसे पहले यहाँ पे है कि आप लोग का प्रोमिसेस यूज़ करके उन्होंने अपना जो एरर है वो हैंडल किया हुआ है, तो प्रोमिसेस को हम लोग अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल को भी हम लोग तभी सॉल्व करेंगे क्योंकि इस एग्जांपल के अंदर भी उसी का इस्तेमाल किया गया है। तो आज के लिए हमारा लेक्चर इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।